सो हेलो एवरीवन। हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.3 को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर चुके हैं। और हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना बगिया की जो चौड़ाई है x है और लंबाई मेरा हो जाएगा, चूंकि चौड़ाई से दुगुनी तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। और दिया गया है बगिया का जो क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर है। तो उस प्रकार से ये मेरा एक बगिया हो गया, ये मेरा बगिया हो गया। और इस बगिया का जो लंबाई है मेरा 2x है और जो चौड़ाई है x है। तो इस प्रकार से बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है। और चूंकि हम जानते हैं कि ये मेरा आयताकार है, तो जो आयताकार क्षेत्रफल होता है, आयताकार जो क्षेत्र होता है उसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी L इंटू बी हो जाएगा, एंड इक्वल टू भी मेरा हो जाएगा 800। अब देखिए लंबाई मेरा 2x है और चौड़ाई मेरा x है, और इस प्रकार से मेरा हो जाएगा 800। तो 2x में x से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर एंड इक्वल टू विद 800। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 800 और बटा में 2 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो 400 कटेगा, फिर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा 400। अब हमें यहाँ से x का वैल्यू निकालना है ना, तो x का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर का 400। तो मेरा वैल्यू आने वाला है 400 का वर्गमूल कितना होगा, तो प्लस माइनस का 20 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे x का वैल्यू 2 आ गया, x इक्वल टू विद माइनस का 20 एंड x इक्वल टू विद प्लस का 20। तो x का वैल्यू 2 हो गया, लेकिन ये जो वैल्यू होगा वो मान्य नहीं होगा। मान्य नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम देखेंगे तो जो लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, ये कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता, मतलब माइनस में नहीं हो सकता। और ये आपका जो वैल्यू बता रहा है वो माइनस में बता रहा है, तो ये आपका मान्य नहीं है। तो x का वैल्यू यहाँ पे 20 लेंगे। तो इस प्रकार से मेरा जो बगिया बनेगा उसकी जो चौड़ाई हो जाएगी, तो हमने बगिया की जो चौड़ाई मानी थी, कितना माने थे हम लोग, तो बगिया की चौड़ाई हम लोगों ने मान रखा है x, और x बराबर कितना आ गया 20, यानी 20 मीटर मेरा जो चौड़ाई हो जाएगा बगिया का, और लंबाई हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा मेरा 2 इंटू एक्स। सो 2 इंटू द 20 इक्वल टू बी द 40 मीटर। बिकॉज यहाँ पे x का वैल्यू 20 है तो मैंने 20 रख दिया, तो 40 मीटर आ गया। तो इस प्रकार से जो लंबाई हो जाएगी 40 मीटर और जो चौड़ाई हो जाएगा आपका 20 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है, दो मित्र हैं जिनके आयु का योग जो है 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया क्वेश्चन में उसको नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा है 4। दिया गया है दो मित्रों का योगफल, उम्रों का योगफल। यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों मित्रों के, दोनों मित्रों के उम्रों का योगफल बराबर 20 ईयर्स, 20 वर्ष हो गया। अब देखिए इसके बाद दिया गया है कि उन दोनों मित्र जो है उनके उम्र 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले का मतलब हुआ कि हमें पहले वर्तमान उम्र पता होना चाहिए। तो मान लेंगे माना माना पहले मित्र पहले मित्र के वर्तमान उम्र बराबर x। तो दूसरे मित्र का कितना हो जाएगा, दूसरे मित्र का वर्तमान उम्र बराबर हो जाएगा मेरा 20 माइनस एक्स। चूंकि दोनों का योगफल आपका 20 है, तो एक का पता है तो दूसरे को माइनस कर लेंगे तो दूसरा का उम्र आ जाएगा। इस प्रकार से वर्तमान उम्र इन लोगों का x वर्ष और 20 माइनस एक्स वर्ष होगी। अब देखिए 4 वर्ष पहले दोनों के उम्र लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले जो पहला मित्र है उसका उम्र कितना हो जाएगा, तो x माइनस 4 हो जाएगा। फिर दूसरे मित्र है उनका उम्र कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स और माइनस का 4। 4 वर्ष पहले इसमें से भी 4 घटाना पड़ेगा ना, और इन दोनों का गुणनफल जो है वो 48 के बराबर है, तो 48 हो गया। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x माइनस 4 इंटू 20 में से 4 माइनस करेंगे तो 16 होगा, और माइनस एक्स एंड इक्वल टू भी तो 48 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो हम x लेंगे और ब्रैकेट के अंदर 16 माइनस का x हो जाएगा, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो 16 माइनस का x एंड इक्वल टू भी तो 48 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए
16 इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 16x माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड द माइनस का 16 चौका 64 हो जाएगा, एंड द माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4x एंड इक्वल टू बी द 48। इन दोनों टर्म को साथ में जोड़ सकते हैं तो 6 16 और 4 मेरा 20 हो जाएगा, तो 20x एंड द माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 64, इसको इधर कर लेंगे तो माइनस का 48 बराबर 0। यहाँ पे मेरा हो जाएगा 20x एंड द माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर और ये दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं एक साथ में, तो 8 4 12 और फिर 6 4 10 और 1 11, मतलब 112 एंड इक्वल टू विद 0। 64 और 48 को जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। अब देखिए हम इसको मानक रूप में लिख लेते हैं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड द प्लस का 20x माइनस का 112 इक्वल टू विद 0। अब हमको यहाँ से देखना है कि क्या ये जो समीकरण है इसका हल निकल सकता है कि नहीं, तो उसके लिए हमें डी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको तुलना कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर 0 से। ये जो है आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, इसे तुलना करेंगे तो यहाँ पे ए की जगह पे -1 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे ए है, उसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है तो -1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बी है, तो उसी तरह एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 20, तो बी बराबर 20 होगा। और सी यहाँ पे अचर पद है तो सी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 112। इस प्रकार से हम लोग ए बी सी कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमारा यहाँ से काम है डी का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो डी का वैल्यू निकालेंगे और उससे हम पता कर सकते हैं कि इसका मूल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हमें पता है डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो अब देखिए बी का वैल्यू कितना था यहाँ पे, सो हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो बी का वैल्यू मेरे पास है 20, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20 का होल स्क्वायर माइनस का 4 .ac, तो ए का वैल्यू कितना है -1 एंड सी का वैल्यू कितना है -112। अब देखिए 20 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो मेरा 400 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस तो माइनस हो जाएगा ना, और 112 में 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 112 में 4 से करेंगे तो 4 दूना 8 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4, 448 हो जाएगा ना, तो 448 हो गया। इसके बाद हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस का 448 होगा, मतलब डी का वैल्यू माइनस में आ रहा है। तो जब भी डी का वैल्यू माइनस में जाए, मतलब डी का वैल्यू छोटा हो 0 से, तो उसका मूल काल्पनिक होता है, मतलब इसका मूल नहीं होगा, ठीक है, इसका मूल नहीं होगा। और जब डी का वैल्यू बड़ा हो या बराबर हो 0 से, तो इसका मूल वास्तविक होता है। तो यहीं से हम बता देंगे कि ये जो स्थिति है वो संभव नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं यह स्थिति जो है संभव नहीं है। यानी ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसमें हमारे हमसे बोला गया था कि क्या निम्न स्थिति संभव है कि उनकी वर्तमान आयु का अधिज्ञात करे हो, तो यदि दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था, तो ये जो स्टेटमेंट है वो मेरे सही नहीं दिया गया, मतलब यह स्थिति संभव नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है परिमाप जो है 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। तो नोट करेंगे जो आयताकार पार्क है, आयताकार पार्क, इसकी जो परिमाप दी हुई है क्वेश्चन में, परिमाप वो मेरा कितना है 80 मीटर है, और जो क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल वो मेरा कितना है 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर है। तो इस प्रकार से हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करके बतानी है। चलिए देखते हैं। हमें पता है चूंकि आयताकार जो पार्क है, आयताकार पार्क, पार्क की लंबाई अगर हम मान लेते हैं एल है और चौड़ाई मान लेते हैं कितना है मेरा बी है, तो इस प्रकार से वो पार्क जो है उसकी परिमाप कितनी हो जाएगी, परिमाप चूंकि आयताकार है तो आयताकार आकृति का जो परिमाप होता है वो 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई होता है ना, तो लंबाई मेरा एल और चौड़ाई मेरा बी हो जाएगा। और हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो पार्क है उसका परिमाप 80 मीटर है, तो हम परिमाप की जगह पे 80 रख सकते हैं ना, बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। अब देखिए इस 2 को हम इधर कर लेंगे तो यहाँ पे 80 और बटा में 2 हो जाएगा ना, एंड इक्वल टू भी, यहाँ पे एल प्लस बी बचेगा। तो इस प्रकार से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 40 आएगा और एल प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे हमने कट किया तो 40 आ गया और फिर यहाँ पे एल प्लस बी हो गया, यानी एल प्लस बी बराबर हम लोग 40 लिख सकते हैं ना।
तो इस तरह भी इसको लिख सकते हैं एल प्लस बी इक्वल टू विद 40। अगर हम यहाँ से एल कैलकुलेट कर लेंगे तो एल कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 40 माइनस का बी हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से मेरा एल कैलकुलेट हो गया। दिया गया क्षेत्रफल जो है आपका 400 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे नोट करेंगे, चूंकि क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल वो कितना है मेरा, वो है 400 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम जानते हैं आयताकार आकृति होती है उसकी क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, मतलब एल इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, अब देखिए लंबाई तो मेरा एल ही है ना। अब देखिए एल के जगह पे हम कितना पुट कर सकते हैं, 40 माइनस का बी कर सकते हैं ना। तो हम डायरेक्ट एल के जगह पे कितना रख देते हैं, 40 माइनस का बी। तो दिस इज इक्वल टू बी, तो 40 एंड द माइनस बी। हमने एल के जगह पे 40 माइनस बी रख दिया क्योंकि हमें पता है एल का वैल्यू यहाँ से। अब इंटू में बी है तो बी रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड इक्वल टू बी द 400। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो 40 में बी से करेंगे तो 40 बी हो जाएगा ना, एंड द माइनस का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, एंड बराबर में कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, अब देखिए फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट लिख सकते हैं हम लोग माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 40, माइनस का बी स्क्वायर एंड द प्लस का 40 बी। इसको इधर कर लेंगे तो माइनस का 400 हो जाएगा ना, एंड द बराबर में 0। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन सब में से तो माइनस कॉमन ले सकते हैं ना, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो इस प्रकार से कुछ होगा, बी स्क्वायर माइनस का 40 बी एंड द प्लस का 400 एंड इक्वल टू विद 0। अब देखिए उसको माइनस उधर कर लीजिएगा तो कुछ इस तरह से होगा ना, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 40 बी एंड द प्लस का 400 एंड इक्वल टू विद 0, क्योंकि 0 और बेटा -1 तो आपका 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग ये द्विघात समीकरण प्राप्त कर लिए हैं। अब हमको यहाँ से ए बी सी कैलकुलेट करना है, तो कंपेयर कर लेंगे उसी प्रकार से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इक्वल टू विद 0। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण। देखिए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे ए है, उसी तरह बी स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो मेरा ए के जगह पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर बी के जगह पे क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो बी के जगह पे माइनस का 40 हो जाएगा, तो माइनस का 40, और सी के जगह पे कितना हो जाएगा, 400, तो सी की जगह पे हो जाएगा 400। यहाँ से हमें सेम उसी प्रकार से डी कैलकुलेट करना, तो डी बराबर होता है मेरा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो देखिए वैल्यू रख लेते हैं और वैल्यू रख के देखते हैं कि कितना आता है। अब देखिए बी का वैल्यू कितना दिया है, तो बी का वैल्यू मेरा 40 है माइनस का, तो डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब माइनस का 40 का होल स्क्वायर और द माइनस का 4.ac। तो 4 ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो 400 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 40 का होल स्क्वायर 1600 और माइनस का 4 चौका 16, फिर 1600, तो माइनस कर लेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। मतलब डी का वैल्यू कितना आ गया, 0। इसका मतलब जो मूल होगा वो तो मेरा वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा, और फिर दोनों मूल समान भी हो जाएंगे, मतलब इक्वल मूल होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, तो देखिए फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, मूल निकालते हैं कैसे कितना आता है वैल्यू। तो हमें अल्फा और बीटा निकालना है ना, तो देखिए अल्फा और बीटा, अल्फा बराबर क्या होता है, माइनस बी एंड द प्लस रूट अंडर डी बाई 2 है, और फिर बीटा बराबर भी क्या होता है, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बटा में 2 है। अब देखिए हम लोग को पता है यहाँ पे डी का वैल्यू 0 है, तो आप इस पार्ट को हटा भी सकते हो डायरेक्ट, तो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे ना मेरे। तो अल्फा और बीटा डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू बी द बीटा एंड इक्वल टू, अगर हम डी का वैल्यू 0 रख देते टोटल पार्ट 0 हो जाएगा ना, टोटल पार्ट 0, तो मेरा माइनस बी बाई 2 होगा ना, माइनस बी बाई 2 है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस बी बाई 2 है। अब देखिए बी का वैल्यू कितना है मेरे पास में, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो बी का वैल्यू यहाँ पे है लाइक माइनस का 40, बी का वैल्यू माइनस का 40। सो यहाँ पे लिखेंगे माइनस इंटू माइनस का 40, चूंकि ये माइनस है, -40 बी का वैल्यू है, बटा में 2 है, 2 डॉट ए का वैल्यू कितना है मेरे पास 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 40 एंड डिवाइडेड बाई द 2, इसको कट करेंगे तो 20 बार में कट जाएगा ना। इसके हम लोग देखेंगे तो अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो दोनों का वैल्यू 20 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो अल्फा और बीटा निकालें, मतलब एक्स का वैल्यू निकाले वो 20 आएगा। तो देखिए हम लोगों ने क्या मान रखा था कि जो पार्क है, जो पार्क दिया गया था हम लोगों को, ठीक है, उस पार्क की लंबाई को हमने एल मान रखा था और चौड़ाई को हमने बी मान रखा था। अब देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल में नहीं था, क्योंकि हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे वो कुछ बी के फॉर्म में था, इस प्रकार से। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का 40 बी प्लस का 400 इक्वल टू 0, तो ये जो वैल्यू आया ना वो बी का आया। ठीक है, ये वैल्यू किसका आया, बी का आया। अब देखिए बी का वैल्यू 20 आ गया ना। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ से किसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एल का। तो एल का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 40 माइनस का बी, ऐसा नो, एल इक्वल टू भी तो 40 माइनस का बी, तो 40 माइनस बी, सो 40 एंड द माइनस बी का वैल्यू कितना है मेरे पास, तो बी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है 20 यहाँ पर है, तो 40 में से 20 माइनस कर लेंगे तो 20 मीटर आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से मेरा जो लंबाई हो जाएगी वो 20 मीटर और चौड़ाई भी होगी वो मेरी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि आयताकार आयताकार पार्क पार्क की लंबाई यानी एल बराबर हो जाएगा आपका 20 मीटर और जो चौड़ाई है वो भी 20 मीटर हो जाएगी। लेकिन समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, ये आयताकार नहीं हुआ, ये एक प्रकार का वर्ग बन गया, क्योंकि देखिए लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो गया तो वर्ग बन गया ना। तो हम लोग इसको वर्ग भी बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन था लंबाई और चौड़ाई, तो हम लोगों को लगा कि लंबाई चौड़ाई तो आयत नहीं होता है। ठीक है, सो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो वीडियो के जो कमेंट बॉक्स होते हैं उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग समानांतर श्रेणी को देखेंगे, और उसमें हम लोग डिटेल्स में बेसिक्स से लेकर के हाई लेवल तक के कंसेप्ट को समझेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट है तो उस टॉपिक को आप जरूर से मेंशन करें कमेंट में, उस पर वीडियो जरूर बनाया जाएगा। ओके, सो थैंक यू।